अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो के अंदर फ़र्स्ट ईयर एम्ब्रियोलॉजी को लैंगमैन के ज़रिए किस तरह कवर करना है ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 के अंदर इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने KLM पढ़नी है तो वो फ़र्स्ट ईयर एम्ब्रियोलॉजी को KLM से कैसे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे सेल डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस। उसके साथ जो हमारा सेकंड टॉपिक है और थर्ड टॉपिक है टिल फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। ये सारे आप लोगों ने KLM के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको कंप्लीट पढ़ लेना है डिटेल के साथ। और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन, ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हर चीज़ की डिटेल इस चैप्टर के अंदर गिवन है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक है इस सिलेबस का, जिसके अंदर है कि हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बतानी है सेकंड और थर्ड वीक के अंदर। अगर आप उसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और प्रिसाइसली पढ़ना चाहते हैं कि कोई आप मिस्टेक ना करें, तो उसके लिए थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो हैं KLM के अंदर, जिनका नाम गिवन है सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको आपने पढ़ लेना है। हाँ, तो हम सिलेबस के 5th टॉपिक की बात कर रहे थे, जो कि था कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमने रीड करनी है 4th to 8th वीक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोगों ने KLM के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम 4th to 8th वीक ऑफ ह्यूमन्स डेवलपमेंट है, उसके अंदर सारा कुछ नहीं पढ़ना। कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे जर्म लेयर डेरिवेटिव्स, जो कि पेज नंबर 70 पर गिवन है, और उसके बाद हाईलाइट्स ऑफ 4th to 8th वीक्स, जो कि उनकी हाईलाइट हैं साइड बाय साइड 4th वीक, 5th वीक, 6th वीक एंड सो ऑन 8th वीक तक जो गिवन है। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है कि एम्ब्रियोनिक एज को हमने डिस्कस करना है, जो कि 85 तक है। यहाँ तक आपने इसको थॉरोली रीड कर लेना है। तो हमारा 6th टॉपिक है कॉम्प्रीहेंड एंड डिस्क्राइब फीटल पीरियड, जो कि हमारा कंटिन्यू होता है 9th वीक टू बर्थ तक। तो उसके अंदर हमने KLM का जो चैप्टर रीड करना है वो है 6th फीटल पीरियड 9th वीक टू बर्थ। इसके अंदर हमने जो रीड करना है वो फीटल एज के बारे में पढ़ना है, और जो हाईलाइट्स गिवन है फीटल पीरियड के, जो 94 से 97 तक जा रहे हैं। और उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD, ये आप लोगों ने ज़रूर रीड करना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस के अंदर, वो हमारे पास है कि हमने कुछ फीटल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है, जैसे कोरियन है, एमनियन, यॉक सैक, एलेंटॉइस एंड एम्बिलिकल कॉर्ड। तो सारी ये टर्म्स जो कि एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, एलेंटॉइस और एम्बिलिकल कॉर्ड हैं, तो ये डिफरेंट छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशंस करनी है और इनकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। तो जैसे ही हम स्टडी करेंगे फीटल मेम्ब्रेन्स और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, तो होप सो ये सारी डेफिनेशंस आपको उनके अंदर मिल जाएंगी। जैसे कि अगर एक मैं आपको बता देता हूँ, अम्बिलिकल कॉर्ड हमारे पास 124 पे गिवन है, एलेंटॉइस 130 पे गिवन है एंड सो ऑन। तो हमारे पास हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, जिसके अंदर हमने प्लेसेंटा की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट चैप्टर है नाम से 7th चैप्टर KLM का, जिसका नाम है प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। तो आप लोगों ने इसके अंदर रीड करना है डेसिडुआ के बारे में, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स के बारे में रीड करना है, और उसके फंक्शंस जो प्लेसेंटा से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास उसकी एंडोक्राइन सिंथेसिस आ जाती है, ये सारा कुछ रीड करना है। उसके बाद आप लोगों ने पार्चुरेशन वगैरह में बिल्कुल नहीं पढ़ना। और लास्ट में हमारे पास जो टॉपिक है इस सिलेबस का नेक्स्ट, कि हमारे पास मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ क्या होती हैं, उनकी बेस क्या होती है और वो कैसे होती हैं। तो इसके अंदर भी ये प्लेसेंटा से रिलेटेड ही हमारे पास चैप्टर है, जो कि 7th चैप्टर ऑफ KLM के अंदर गिवन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ के नाम से गिवन टॉपिक है पेज नंबर 130 के ऊपर। ये आपने कम्प्लीटली रीड कर लेना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास 10th टॉपिक है सिलेबस का, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोसीजर्स फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल स्टेटस, कि हमने फीटल स्टेटस को कैसे असेस करना है और उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारे पास गिवन है 6th चैप्टर ऑफ KLM के अंदर, जिसका नाम है फीटल पीरियड 9th वीक टू बर्थ। उसके अंदर ये पेज नंबर 100 के ऊपर पूरा टॉपिक दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर असेसिंग फीटल स्टेटस। तो ये जितनी भी टेक्निक्स गिवन हैं, ये सिर्फ 3 पेजेस हैं, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, और इसके अंदर इस असेसमेंट की कंप्लीट डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, अपने
11 टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर गिवन है कि हमने डिफ़ाइन करना है और अंडरस्टैंड करना है कुछ क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, सीमन एनालिसिस एंड एबनॉर्मल साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये एनओव्यूलेटरी साइकिल्स और सीमन एनालिसिस ये आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, और जो एबनॉर्मल साइट्स ऑफ इम्प्लांटेशन है ये सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले KLM के चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल से मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और असिस्टेड इन वीवो फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं और इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सारा कंप्लीट टॉपिक हमारे पास गिवन है फर्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर के अंदर। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने उसके अंदर कुछ क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोरियोकार्सिनोमा, प्रेगनेंसी टेस्ट, सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा और हाइडेटिफॉर्म मोल। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर जो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोरियोकार्सिनोमा, सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा एंड हाइडेटिफॉर्म मोल्स। तो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे थर्ड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर डिटेल से गिवन है। उम्मीद है आप लोग इसको वहाँ से रीड कर लेंगे। और जो प्रेगनेंसी टेस्ट है इसकी बेस क्या होती है और ये हम कैसे डन करते हैं, तो ये हमारे पास पेज नंबर 40 के ऊपर जो सेकंड वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को ये मिल जाए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 14th पॉइंट को, जिसके अंदर हमने गेस्टेशनल एज को डिस्कस करना है और फिटस की वायबिलिटी को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे पास गेस्टेशनल एज का एस्टीमेट है कि हम उसे कैसे लगाते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास गिवन है पेज नंबर 87 के ऊपर। जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टीमेशन ऑफ गेस्टेशनल एंड एम्ब्रियोनिक एज। इस टॉपिक को, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने, जो ब्लू बॉक्स है इसको आप लोगों ने डिटेल से रीड कर लेना है। और जो दूसरा टॉपिक है हमारे पास के एस्टीमेशन ऑफ गेस्टेशनल एज के बाद कि हम फिटस की वायबिलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक ब्लू बॉक्स है और वो पेज नंबर 93 पे गिवन है। वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टॉप के ऊपर बिल्कुल, जहाँ पे लिखा हुआ है वायबिलिटी ऑफ फिटसिस, ये ब्लू बॉक्स आप रीड कर लेंगे तो आपको एनफ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट 15 टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर है कि हमने बेस करनी है इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइड्रोएमनियोस, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, कॉन्जॉइंट ट्विंस, एम्बिलिकल कॉर्ड लेंथ वेरिएशन एंड एमनियोटिक बैंड्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी टर्म्स जो हैं, भले वो ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो, हाइड्रोएमनियोस हो जो कि रिलेटेड होती है एमनियोटिक फ्लूइड से, कॉन्जॉइंट ट्विंस मल्टीपल प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, तो ये सारी टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ आपको प्लेसेंटा, फीटल मेम्ब्रेन्स इसके अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो आप लोग इसको बेसिकली वहीं से रीड कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है 16th, टेराटोजेनेसिस को डिफ़ाइन करना है और कुछ कॉमन टेराटोजेंस जो कि डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है उनका फिटस के ऊपर और उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या होता है। तो इसको आपने रीड करने के लिए 2 पेजेस में आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। 472 और 473 के ऊपर एक टेबल गिवन है 20.6 के नाम से, वो भले कुछ रीड कर लें या सारा रीड कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास हम आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा 17th टॉपिक है, जिसके अंदर हमारे पास हमने डेवलपमेंट पढ़नी है स्किन के बारे में या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, और स्पेशली एम्फसाइज़ करना है मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट के ऊपर और उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर है KLM का, ये चैप्टर नंबर है 19, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के नाम से। तो इसके अंदर आप लोगों ने पूरी डिटेल नहीं पढ़नी, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास मेन एम्फसाइज़ करना है वो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर करना है, जो कि 437 पेज से स्टार्ट हो रहा है और सो ऑन 2 to 3 पेजेस तक कंटिन्यू हो रहा है। उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ भी इसके ऊपर गिवन है, और अगर आप लोग इसको प्रिसाइसली पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो समरी एंड के ऊपर गिवन है इस चैप्टर के ऊपर, जहां लिखा हुआ है कि समरी ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम 454 पेज के ऊपर गिवन है, और इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं। तो आप सिर्फ यही रीड कर लें, होप सो आप लोगों का तकरीबन कवर हो जाएगा सारा। नेक्स्ट ऑन मूव करते हैं हम लोग 18th टॉपिक की तरफ। उसके अंदर हमने लिम्स की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर सारे की बजाय सिर्फ हमने वर्टेब्रल कॉलम को रीड करना है कि वो कैसे डेवलप होता है एक फीटस के अंदर, और उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ को डिस्कस करना है। तो जो हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है वो गिवन है हमारे पास 342 पेज के ऊपर, वो हमारे पास गिवन है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जैसे
कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सियल स्केलेटन टॉपिक है मेन, और उसके अंदर सब हेडिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी डेवलपमेंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम 342 पेज के ऊपर, और इसी चैप्टर के अंदर ही आपको इससे रिलेटेड क्लिनिकल कोरिलेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम चलते हैं कि लिम्स कैसे डेवलपमेंट होते हैं और उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 16 रीड करना होगा जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ लिम्स के लिहाज से, जो कि हमारे पास इसके अंदर आपने अर्ली स्टेज पढ़नी है, उसकी फ़ाइनल स्टेज पढ़नी है और रिजर्वेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसके अंदर डिफेक्ट्स क्या होते हैं या क्लिनिकल कोरिलेट्स क्या होते हैं, ये आप लोग रीड कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, जो कि हमारे पास टॉपिक है 19, जिसके अंदर हमारे पास है कि हमने डेवलपमेंट्स पढ़नी है कि मस्कुलर सिस्टम कैसे हमारा डेवलप होता है और उससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है हमारे पास 15 चैप्टर, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मस्कुलर सिस्टम के नाम से, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने जो रीड करना है, स्पेशली एम्फसाइज़ करना है, वो करना है फ्रिंजियल आर्चिस के ऊपर और इसकी समरी और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। इन्हीं 3 चीज़ों को एम्फसाइज़ करके आप ये पूरा टॉपिक या आर्टिकल इजीली कवर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास 20th या लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जिनके अंदर लाइनफेल्डर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सुपर फीमेल, डाउन सिंड्रोम और पॉलीपोलाइडी। वैसे तो ये सारे टॉपिक हम एफएससी में भी पहले रीड कर चुके हैं, तो इसकी डिटेल रीड करने के लिए जो हमारे पास चैप्टर है 20th ह्यूमन बर्थ डिफेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर वैसे टेराटोजेनेसिस भी गिवन है और सारे बर्थ डिफेक्ट्स गिवन है, इस चैप्टर के अंदर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इनको रीड करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोलॉजी की कंप्लीट डिटेल के साथ कि हमने उसे KLM से कैसे कवर करना है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक और डिस्कशन ख़त्म होती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो या समझ ना आ रही हो तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।